हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं शानदार जानदार बेहतरीन क्लास में। तो सभी लोग जानते हैं कि जीनियस ऑल सब्जेक्ट का एक नया चैनल है जीएस ट्यूशन क्लास, जिसमें हम आपको आज जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 था बिलियन, उसका डीएंड करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, सभी का दिल की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हर एक बच्चे के पास क्लास का लिंक तुम लोग शेयर कर दो शानदार तरीके के साथ। फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। अगर कुछ टॉपिक बचे थे वो भी इस वीडियो में आज के आज वो पूरे के पूरे टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। टॉपिक कौन से बचे थे आपका यहाँ पे भैया जी? शानदार तरीके से टॉपिक बचे हुए थे सरकार। परासरण दाब के लिए सूत्र तुम्हारा बचा हुआ था, ब्रह्मांड हाँ पे गुणांक तुम्हारा बचा हुआ था। इन दोनों टॉपिक को 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो आइए, यहाँ पे शानदार तरीके से बात होने वाली, जो बात होगी धुरंधर तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब लाजमी तरीके से बात हो ही जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आओ, कैसे क्या बात होगी, कैसे क्या बात नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। तो आइए, यहाँ पे क्या करेंगे? परासरण परासरण दाब के लिए सूत्र। तो ये सूत्र तुमको भैया जी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जिन लोगों ने किताब से पढ़ रखा है उन लोगों को किताब से पता भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको नहीं भी पता होगा सरकार। तो आइए, कैसे का काम चलेगा देखिए। परासरण दाब के लिए कौन सा सूत्र है? PV/NRT। कौन सा सूत्र है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे P है, फिर आपका यहाँ पे B है, फिर आपका बराबर में N है, फिर आपका R है, फिर आपका यहाँ पे T है। ये तुम्हारा मेरे प्यारे भाई सूत्र हो जाता है, जहाँ पे P क्या है, B क्या है, N क्या है, R क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो P तुम्हारा भैया जी परासरण दाब हो जाता है। परासरण P तुम्हारा यहाँ पे परासरण दाब हो जाता है मेरे प्यारे भाई। B तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? B तुम्हारा भैया जी आयतन होता है, आयतन। बी तुम्हारा भैया जी आयतन हो जाता है। एन तुम्हारा क्या है? एन तुम्हारा भैया जी मोल है। एन तुम्हारा सरकार यहाँ पे मोल है सरकार। और आर तुम्हारा यहाँ पे स्थिरांक है। आर क्या है मेरे प्यारे भाई? आर तुम्हारा स्थिरांक है। आर तुम्हारा स्थिरांक कितना स्थिरांक इसका होता है सरकार? तो 0.0821 स्थिरांक होता है मेरे प्यारे भाई। और टी बराबर तुम्हारा यहाँ पे तापमान हो गया। T बराबर तुम्हारा सरकार यहाँ पे तापमान हो गया है। ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा इसका पूरा का पूरा सूत्र था। अब हम इसी सूत्र पे तुमको एक न्यूमेरिकल कराएंगे। जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करा लेते हैं तब तक तुम्हारा वीडियो खत्म नहीं होता है। कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चन सभी के सभी हम साथ में कराते हैं, सभी को पता होगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इधर लिखनी चाहिए थी। आर तुम्हारा क्या है? आर स्थिरांक है 0.0821 होता है मेरे प्यारे भाई। टी तुम्हारा भैया जी तापमान, टेम्परेचर है सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। अब क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए तैयार है, इसको तुम लोग बनाओगे। इस क्वेश्चन को तुम लोग मेरे प्यारे भाई बनाओगे। तो भैया जी 25 डिग्री सेल्सियस पर 6 ग्राम NH2CONH2 मतलब कि NH2CONH2 यूरिया का सूत्र है। सवाल तुम्हारा शानदार है, बहुत सटीकता के साथ तुम लोग इसको पढ़ोगे। तो 25 ग्राम नहीं सरकार, 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस पर 6 ग्राम यूरिया को जलीय विलयन का 2 लीटर आयतन लेने पर परासरण दाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सवाल शानदार है। जितने भी साथी इस सवाल को यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 6 ग्राम NH2CONH2 ये किसका सूत्र है सरकार? ये यूरिया का सूत्र है। ये किसका सूत्र? ये यूरिया का सूत्र है। के जली बिलियन का के जली बिलियन का 2 लीटर लेने पर 2 लीटर लेने पर परासरण दाब क्या होगा? 2 लीटर लेने पर परासरण
परासरण क्या होगा, परासरण क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारा शानदार सवाल है, जानदार सवाल है। ये सवाल एग्जाम में हर टाइप से पूछा जा सकता है। तो आइए सभी के सभी जन इस सवाल को शानदार तरीके से पूरा फोकस यहाँ पे लगाते हुए समझेंगे। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको ये निकाल लेना होता है कि क्या क्या दिया है। तो भैया जी क्या क्या दिया है, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पे कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको आपको केल्विन में बदलना होता है। तो भैया जी 273 प्लस करेंगे आप इसमें, 273 प्लस करेंगे मेरे प्यारे भाई इसमें, तो कितना तुम्हारा ये बन के आएगा, तो भैया जी 298 केल्विन मेरे प्यारे भाई ये आया। केल्विन में आपको लेना होता है, डिग्री सेल्सियस में आप मात्रा नहीं ले सकते सरकार। तो आइए फिर आपको यहाँ पे डब्ल्यू कितना दिया गया है, डब्ल्यू तुम्हारे भाई जी यहाँ पे 6 ग्राम सरकार दिया गया है। फिर उसके बाद यम आपका यहाँ पे 60 ग्राम मेरे प्यारे भाई दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे वी मतलब कि आयतन कितना है, 2 लीटर तुम्हारा यहाँ पे आयतन है। पूरे सूत्र को लगा देंगे, पी बी बराबर एन आर टी, पी बी बराबर एन आर टी। और आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपसे यहाँ पे परासरण मतलब कि पी पूछा गया, तो पी तुम्हारा इसके बटे में आएगा मेरे प्यारे, पी इसके बटे में आएगा। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की, तो आपका यहाँ पे पी बराबर एन आर टी बटे में तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी क्या होता है, एन आपका क्या होता है सरकार, अड़भार बटे भार बटे अड़भार ये तुम्हारा मोल होता है। तो इसको पूरा सटीकता से इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो पी बी बराबर आयतन आपका जो है, ये तुम्हारा भाई जी मोल कितने इसमें है, मोल बराबर मोल बटे अड़भार। भाई मोल कितने इसमें, 6 तुम्हारे मोल है, 6 कहाँ, ये तुम्हारा मोल है। इसका अड़भार, यूरिया का अड़भार कितना होता है सरकार, यूरिया का अड़भार 60 होता है, 2 लीटर है। तो आर का हमारा कितना है 0.0821 मेरे प्यारे भाई। तापमान कितना है, तापमान तुम्हारा 298 केल्विन है मेरे प्यारे भाई। इसको सॉल्व कर देंगे, कतई सॉल्व कर देंगे बिना किसी टेंशन के साथ, इसको हम सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अब ये किसी से कटेगा, अब ये 149 गुणे 0.0821 बटे में 10 तुम्हारा, अब ये किसी से भी सोल्व नहीं हो, तो तुम लोग इसका यहाँ पे फाइनल आंसर लिखोगे, कितना हो जाएगा, तो 1.22 वायुमंडलीय दाब पर एटीएम तुम्हारा यहाँ पे इसका मात्रक होता है सरकार। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ तक बातें शानदार तरीके से जानदार तरीके से सभी को क्लियर हो ही गई मेरे प्यारे भाई सरकार। बोलो इतनी बात क्लियर कतई भैया जी, यहाँ तक जो हमको इतनी बात भी क्लियर होती चल रही है सरकार। किसी को दिक्कत हो, किसी को समस्या हो किसी भी टॉपिक पे, तो जरूर हमसे पूछ सकता है, उसकी समस्या का निवारण तुरंत का तुरंत कर दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सरकार, बोलो इतनी बातें क्लियर, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे, थम्स अप कर देंगे। लाइव सेशन में हम तुम्हारे यहाँ पे देख रहे हैं, जो बातें हैं वो बातें तुम्हारी पूरी की पूरी यहाँ पे दिखनी चाहिए सटीकता के साथ, घबराना तुमको यहाँ पे नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये बात है शानदार बात है, बता दो जरा, इतनी बातें कतई क्लियर, कतई महाराज यहाँ पे जो है सब कुछ बातें कतई शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। अब हमको यहाँ पे डर नहीं लग रहा है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। क्या करेंगे, तो अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना। बहुत शानदार तरीके से बात है, इतनी बातें हो चुकी हैं मेरे प्यारे भाई कि तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। इतना क्वेश्चन तुमको ये हमारा परासरण दाब का सूत्र और न्यूमेरिकल पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, घबराने की तुमको आवश्यकता नहीं है सरकार। बोलो माँ की बम बिहारी लाल की जय हो। इतनी बातें कतई क्लियर हो ही गई कि नहीं हो गई सरकार, मेरे सनम तुझे तेरी कसम। सम परासरण न्यून परासरण मेरे प्यारे भाई सरकार, बाकी बम बिहारी लाल
सच्चे दरबार की। आइए, अब कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगने वाला है, नया टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे होने जा रहा है स्टार्ट। परीक्षा में इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे पे, कोई दिक्कत की बात नहीं मास्टर। जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट होगा बांट हाफ गुणांक व अल्पसंख्यक गुणधर्म में संबंध क्या होता है, इन संबंधों पे बात करने से पहले बांट हाफ गुणांक क्या होता है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक मेरे प्यारे भाई। बांट हाफ गुणांक, बांट है फिर हाफ है फिर तुम्हारा यहाँ पे गुणांक है, बांट हाफ गुणांक है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। कतई शानदार तरीके से इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो बांके बम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की जय हो। बांट हाफ गुणांक हो गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो बांट हाफ गुणांक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय, जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित, विलयन में वियोजित या संयोजित, संयोजित होता है तो बांट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई। जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो बांट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और वियोजन के लिए बांट हाफ गुणांक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और संयोजन के लिए बांट हाफ गुणांक की मात्रा कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। बात बोलो यहाँ तक मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्लियर होती हुई चल रही होगी। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बना के कि भैया जी वियोजन के लिए क्या सरकार, वियोजन, वियोजन के लिए, वियोजन के लिए कितनी मात्रा होती है सरकार, तो भैया जी वियोजन की मात्रा एक से बड़ा मान आई का होना चाहिए। जब आई का मान एक से बड़ा होगा तुम्हारा वहां पे वियोजन होता है सरकार। आइए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, संयोजन के लिए, संयोजन, संयोजन के लिए, संयोजन के लिए लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। जब इसमें आई का मान एक से छोटा होगा तुम्हारा यहाँ पे संयोजन ही किया जाएगा। और जब तीसरा पॉइंट, ना संयोजन और ना वियोजन, तो तुम्हारा आई का मान बराबर होता है एक के, आई का मान एक के बराबर हो जाता है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। शानदार तरीके से बात क्लियर हो चुकी है। इतनी बातें सभी को शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, लाजमी तरीके से क्लियर हो गई। आओ भारत माता की जय हो। चलिए अब कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे दोहराने वाले हैं, जो कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे दोहराई जाएगी तुम्हारे लिए ही दोहराई जाएगी सरकार। बोलो बांकी बम बिहारी लाल की जय हो। बोलो सरकार यहाँ तक बात क्लियर सरकार की नहीं बात क्लियर। बोलो बोलो भैया जी बोलो। बोलो 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 भाई साहब, यहाँ तक बात क्लियर की नहीं। आप यहाँ पे देंगे बांट हाफ गुणांक व अल्पसंख्यक गुणधर्म में संबंध, तो यहाँ पे देखेंगे बांट हाफ गुणांक, बांट हाफ, बांट हाफ गुणांक
बांधहाप गुणांक व अणुसंख्यक बांधहाप गुणांक व अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध मेरे प्यारे भाई बोलो। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई मेरे प्यारे भाई बोलो सरकार। बामुसाय बांधहाप गुणांक व अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध मेरे प्यारे भाई बोलो 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 सरकार। दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं सरकार, बोलो सरकार। यहाँ तक कितना क्लियर। अब पहला देखो यहाँ पे तुम्हारा हम है जिसका संबंध बताने जा रहे हैं, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन 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 अवनमन। देखिए पहला तुम्हारा सरकार यहाँ पे होने वाला है कौन सा, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन में बांधहाप गुणांक का संबंध। तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। यहाँ पे देखिए हेडिंग यहाँ पे तुम्हारी डालेंगे तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे क्या काम चलने वाला है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखेंगे वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन मेरे प्यारे भाई, अवनमन। पहला संबंध हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं सरकार, पहला संबंध हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं सरकार। अब देखो कैसे का काम करेगा यहाँ पे, कैसे संबंध तुम्हारा यहाँ पे दर्शाने वाला है सरकार। देखिए कौन सी प्रक्रिया चलने वाली है, कौन सी प्रक्रिया नहीं चलने वाली है। दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा तीनों को मेंटेन करके रखोगे विद आई का पी नोट बी। हम इनको ये पिछली क्लासों में बता रखा, पी नोट बी माइनस का पी होता है, फिर बटे में तुम्हारा यहाँ पे पी नोट बी होता है और बराबर में आई एक्स हो, आई एक्स ए मेरे प्यारे भाई। ये इसका संबंध यहाँ पे शानदार तरीके से हो जाता है। संबंध में दिक्कत नहीं होगी, समस्या भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक संबंध सभी को क्लियर होते हुए चल रहे हैं कि नहीं सरकार। संबंध सभी को कतई धुरंधर तरीके से क्लियर होते हुए चल रहे हैं सरकार। बामुझार संबंध सभी को क्लियर होते हुए चल रहे हैं कि नहीं कतई मास्टर चल रहे हैं, धुरंधर तरीके से चल रहे हैं मजा। आप यहाँ पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कौन सी बला है सरकार। क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन सरकार, उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मेरे प्यारे भाई, क्वथनांक में उन्नयन कौन सी बला है, ये तुमने पढ़ रखा है। क्वथनांक में उन्नयन में अवांतहाप गुणांक का संबंध पे बात करेंगे सरकार। देखो इतनी बात क्लियर कतई मास्टर जो है कतई समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे क्वथनांक में उन्नयन कौन सी बला है, डेल्टा टीवी बराबर किसके होता है सरकार, डेल्टा टीवी तुम्हारा यहाँ पे आई के बी और तुम्हारा यहाँ पे गुणे में मोललता हो जाता है सरकार, मोललता हो जाता है मेरे प्यारे। सरकार इतनी बात। अब यहाँ पे संबंध कौन सा है, आई वाला तुम्हारा यहाँ पे संबंध है। संबंध कौन सा है सरकार, आई वाला है मेरे प्यारे भाई। डेल्टा टीबी बराबर आई के बी गुणे मोललता, ये तुम्हारा यहाँ पे संबंध है सरकार। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सरकार। यहाँ तक कतई धुरंधर तरीके से हर एक बच्चे को मजा आ रहा है कि नहीं। संबंध कौन सा, इसके सवाल तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही कम चांस बनते हैं, इसीलिए हमको ये नहीं
करा रहे हैं मेरे लल्ला। और तीसरे पे बात करेंगे, तीसरा तुम्हारा कौन सी बला है, हिमांक में अवनमन सुना है सरकार भैया जी, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन नाम तुमने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है लल्ला? अरे ओ बाबू साहब, हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई के एफ गुणे में तुम्हारा यहाँ पे भी मोललता लगेगा मेरे लल्ला। और यहाँ पे संबंध तुम्हारा क्या होता है, आई वाले संबंध यहाँ पे तुम्हारे यूज हो जाते हैं सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। और परासरण दाब का संबंध भी यहाँ पे शानदार तरीके से देख लो, चौथा संबंध तुम्हारे यहाँ पे परासरण दाब का संबंध सूत्र क्या होता है, पी बी बराबर एन आर टी मेरे प्यारे, और आई तुम्हारा यहाँ पे लगेगा, ये तुम्हारी आई यहाँ पे लगेगी सरकार। बोलो भाई साहब यहाँ पे आई बहुत बहुत ज्यादा मजा आ गया कि नहीं आ गया मेरे लल्ला, मजा आ गया कतई धुरंधर तरीके से सरकार, मजा आ चुका है शानदार तरीके से। अब जो हम तुमको यहाँ पे टॉपिक कराएंगे, अब जो टॉपिक कराएंगे तुम्हारे पल्ले भी पड़ेंगे बहुत शानदार मजे के साथ। इतनी बात में क्लियर कतई मेरे लल्ला बात क्लियर। अब एक ऐसा टॉपिक बचा है जो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा सरकार। कौन सा टॉपिक बचा है, असामान्य अणुभार क्या होते हैं, कौन सी बला है मास्टर, ये ना किताब में देखने को मिलेगी ना तुमको कहीं, लेकिन जो यहाँ से पढ़ रहा है उसको ये देखने को सरकार धुरंधर तरीके से मिलने वाली है मेरे लल्ला। ओ बाबू साहब, ये तुमको धुरंधर तरीके से यहीं पे मिलने वाली है। ओके मेरे लल्ला, ओके ओके बीओ असामान्य अणुभार। आओ लल्ला, देखिए अपनी कॉपी में हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे क्या क्या पढ़नी चाहिए, हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे असामान्य अणुभार पढ़नी चाहिए। कौन सी हेडिंग भैया जी, असामान्य, असामान्य, असामान्य अणुभार, अणुभार, असामान्य अणुभार मेरे प्यारे भाई। कितनी बात क्लियर कतई। असामान्य अणुभार ये कौन सी बला है मास्टर, ये तुम बता रहे हो कि असामान्य अणुभार क्या होता है। हमारे मास्टर जी ने हमें कभी बताने, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुमको बताए दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, उसी को असामान्य अणुभार कहते हैं मेरे प्यारे भाई सरकार। वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखोगे, बहुत शानदार, देखो कैसे की बात बनेगी लला, आओ देखो भैया जी कैसे की बात बनेगी। यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखेंगे, वियोजन या संयोजन की स्थिति में सरकार, वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन की स्थिति, वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार, यौगिकों का यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे भाई। यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है। प्राप्त नया अणुभार असामान्य, प्राप्त नया अणुभार, प्राप्त नया अणुभार असामान्य, असामान्य अणुभार
बोलो, यहाँ तक बातें तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं मेरे प्यारे भाई? मेरे लल्ला, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं? बहुत मजा आया। तो ये तुम्हारा यहाँ पे वियोजन संयोजन हो गया, असामान्य अनुभार हो चुका है लल्ला। मेरे भाई साहब, एक बार पूरा का पूरा मजा आना चाहिए। इतनी बात क्लियर कतई मेरे लल्ला, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी छोटी छोटी बात तुमको क्लियर हो चुकी है। इतनी छोटी बातें हो चुकी हैं कि तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दो मेरे प्यारे भाई। वीडियो पूरा का पूरा तुमने यहाँ पे देख लिया, शानदार रहा होगा, मजा आया होगा मेरे प्यारे भाई। तो अब इनको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। आइए अब अगला वीडियो बहुत ही जल्द तुमको देखने को मिलेगा, चैप्टर दूसरे के साथ।